नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में, पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 20 से 21 मार्च को 10,000 रुपए तक की सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लगेंगे स्टॉल। महिला किसान ने अपने बिजनेस से कई महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, कमा रही लाखों रुपए। केंद्र ने किसानों से किए कई वादे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा। हजारों किसानों की दिल्ली में रैली शुरू, तैनात किए गए 2000 जवान। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के स्टार्टअप से श्री अन्न को मिलेगी नई दिशा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा। पीएसयू स्टॉक में दिखेगी रिटर्न की पावर, डिविडेंड से भी चमका चुका है निवेशकों की जेब। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में बारिश के चलते किसानों को हुई भारी नुकसान, बड़ी चिंता। पानी बचाने के लिए इन किसानों को मिल रहा पैसा, ऐसे करे सरकार की योजना में आवेदन। मौसम में अचानक परिवर्तन होने से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों के लिए नई लाभकारी योजनाएं चला रही है ताकि हमारा किसान सशक्त बने और देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान दे सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 20 से 21 मार्च को किसानों के लिए 10,000 रुपए सब्सिडी वाले समस्त कृषि यंत्र किसानों को एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान मेला व किसान कल्याण अभियान एवं जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों में यंत्र निर्माता कंपनियों का स्टॉल लगवाकर वितरित कराए जाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल 20 मार्च यानी आज सुबह 11 बजे से ही खोल दिया गया है। भारत खेती में किसी से भी कम नहीं है। यहाँ के किसान ही नहीं, महिला किसान भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक महिला किसान की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज के समय में खेती के साथ साथ बिजनेस भी कर रही है और गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए ही हमेशा तैयार रहती है। दरअसल महिला किसान राजकुमारी देवी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जिन्होंने समाज में बनाए हुए बंधनों को तोड़कर खेतों में काम करना शुरू किया है। महिला किसान राजकुमारी देवी ने खेती के साथ बिजनेस भी किया। दरअसल उन्होंने अपने खेत में उगाई हुई सब्जियां यानी कि आम, नींबू, कटहल से अचार बनाने का कार्य शुरू किया है। इसे अपने स्थानीय बाजार में बेचने भी लगी। उनके हाथों का बना अचार सभी लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा और धीरे धीरे बाजार में इनके अचार की डिमांड दिन प्रतिदिन डबल होती गई। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके हौसले को ना तो समाज और ना ही परिवार का विरोध तोड़ पाया। इन्होंने जो सोचा वह कर दिखाया। केंद्र द्वारा 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने पर सहमत होने के 16 महीने बाद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने नवंबर 2021 के बाद ये आंदोलन किया, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए अन्य अधूरे वादों के बारे में केंद्र को याद दिलाना था। संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करने वाले किसान समूह का एक समन्वय गठबंधन है। इनकी मांग ये है कि केंद्र सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे और आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस ले। एसकेएम के वरिष्ठ नेता हन्नान मौलाहा, जो वामपंथी अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन अगर केंद्र आंदोलन के निलंबन के समय हमें दिए गए आश्वासनों की अनदेखी करता रहा तो हम इस विरोध को और मजबूत करेंगे। हम देशव्यापी विरोध की शुरुआत करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 साल बाद एक बार फिर से आज किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके लिए देश भर से किसान यहां पहुंचे। किसानों की होने वाली बड़ी रैली को देखते हुए दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनात की गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि दिल्ली वासियों को ट्रैफिक की वजह से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज यानी 20 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में 20 मार्च की सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हजारों किसानों ने महापंचायत किया। आयोजकों के अनुसार लगभग 20,000 से 25,000 किसानों ने इसमें भाग लिया। हम बिहार से ताल्लुक रखते हैं और उस सिलसिले में हमारे संयोजक ने बिहार के सवालों पर काफी गंभीरता से अपनी बातों को रखने का काम किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम एक सवाल बिहार से सवाल पर हमारे किसान होने में लेफ्ट पार्टी भी साथ है, माले भी साथ है। आज वही लेफ्ट पार्टी और माले बिहार के सरकार में सहयोगी सरकार है, तो फिर लेफ्ट की ओर से चलते हुए क्यों नहीं सरकार में दबाव डाले जाते हैं कि वो मंत्री सिस्टम को बाहर करे और किसानों के संयुक्त जो पैदावार की समुचित कीमत दिया सके। मंडी हमारे यहाँ सबसे पहले हिंदुस्तान में बिहार में नीतीश कुमार ने 2007 में समाप्त कर दिया। बिहार के किसान नहीं जानते कि एमएसपी क्या है, समर्थन मूल्य का काम है। आज तो हमारे यहाँ हालात उन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि गेहूं की बालियां बिकी माटी के मोल में, गेहूं की बालियां बिकी माटी के मोल में, जूते बिके हैं चाम के रतन के मोल में, कीमत के लिए आज किसान तरस रहा। गाँव में झोपड़ियों में और महलों में सोना बरस रहा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु हुनर से रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कुलधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, राज्य मंत्री पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल कुलधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिशा में काफी महिलाओं ने श्री अन्न से बने उत्पाद को बनाने, खिलाने और बेचने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कार्य शुरू होने से श्री अन्न अनाज को एक नई दिशा मिलेगी और हम मोटे अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने गुजरात में बनाए गए सखी मंडल की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्य संगठित होकर अच्छा चल रहा है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। जब महिलाएं कमाने लगती हैं तो उनका सम्मान बढ़ता है। पहले लोग घरों से बाहर महिलाओं को जाने से रोकते थे, लेकिन अब महिलाएं अपनी बेटियों के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर रही है और अपनी आय भी बढ़ा रही है। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। नवरत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के शेयरों में शुरुआती सेशन में सोमवार 20 मार्च को 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। आने वाले समय में बेहतर डिमांड आउटलुक को देखते हुए ब्रोकर्स हाउस शेयर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने एनटीपीसी के स्टॉक्स पर ओवरवेट की राय दी है। ये शेयर अपने 52 हफ्ते के करीब ट्रेड कर रहा है। एनटीपीसी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे थे और कंपनी ने निवेशकों को 4.25 रुपए प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया था। बीते एक साल में अब तक शेयर में 32% से ज्यादा का उछाल देखा गया है।
भारत के कुछ हिस्सों में इन दिनों फसल कटाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों को पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश और ओले की आशंका के कारण गेहूं और अन्य रबी फसलों को स्थगित करने को कहा है, क्योंकि बारिश के दौरान की गई कटाई से फसलों के सड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि तेज हवा, ओलों से खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। खुले स्थानों पर लोग और मवेशी घायल हो सकते हैं और तेज हवाओं के कारण कमजोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान हो सकता है। भारत के ज्यादातर इलाकों में सिंचाई करना किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। देखा जाए तो कुछ इलाकों में तो भूमिगत जल संकट बड़ी समस्या है। किसानों की इस चुनौती को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक मुहिम शुरू की है। दरअसल अब राज्य के किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई मॉडल को अपनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति और रिचार्जिंग बोरेवेल इंस्टॉल के लिए बेहतर सब्सिडी दे रही है। बताया जा रहा है कि इन उपकरणों की मदद से पानी बचाने और संचयन करने में खास मदद मिलेगी। मौसम में अचानक परिवर्तन होने से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल मौसम ठंडा और गर्म होने की वजह से लोगों की तबीयत तेजी से खराब हो रही है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की से भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई ताज़ा अपडेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक हल्की बारिश देखने की संभावना जताई गई है। ये भी बताया गया है कि 21 मार्च 2023 को बूंदाबांदी के साथ कुछ स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बनी रहिए। धन्यवाद।